आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। सरकार की एक महापुरुषों के विचार प्रसार की जो योजना है, तो उस योजना के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर खुशहाल गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस मनाया जाएगा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर राजकीय सम्मान के साथ। तो जब गुरु तेग बहादुर जी की कहानी सुनते हैं तो उनका बलिदान तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए और चांदनी चौक दिल्ली में औरंगजेब क्रूर बादशाह ने और उनका बलिदान कर दिया था। तो उस चीज़ की उनके शरीर को भाई लखी शाह बंजारा, जो एक व्यापारी था, रुई का व्यापारी था, उनकी धड़ को लेकर के अपने घर में चला जाता है और उस वहाँ जा कर के और अपने घर के अंदर गाड़ी को डाल के और घर में आग लगा देता है। इस प्रकार का एक संस्कार शरीर का उनका हुआ और उनका उद्देश्य इतना था कि औरंगजेब का कि लोगों के अंदर एक भय पैदा करना कि जो औरंगजेब से टकराएगा उसको टुकड़े टुकड़े करके और दिल्ली के 10 दरवाजों पर टांग दिया जाएगा। इस भारत ने कभी भी देश दुनिया इस भारत का ये गुलाम कभी नहीं रहा। यहाँ के लोगों ने गुलामी को कभी स्वीकार नहीं किया। आप कोई सन निकाल करके देखिए, कोई समय निकाल करके देखिए, क्षेत्र का, प्रदेश का, इस देश का कोई प्रदेश निकाल करके देखिए जहाँ कभी पिछले 2-2.5 हजार साल तक ये आज़ादी की लड़ाई लगातार संघर्ष लोगों ने किया। तो उसी के माध्यम से और वो जब शीश को और उनके धड़ को दिल्ली के दरबार में और बेअदबी के लिए लाया जाने की बात आई तो कुछ भाई जेता उस शीश को लेकर के और दिल्ली के लिए, दिल्ली से पंजाब के लिए निकल पड़ता है। और रास्ते में एक गांव आता है गढ़ी, जो वर्तमान में बड़ खालसा गांव के नाम से जाना जाता है। वहाँ एक खुशहाल सिंह दैया नाम के एक व्यक्ति थे और उनके पास जब उनका जो शीश था, गुरु जी का शीश लेकर के पहुंचे तो उनके सामने उस शीश को बचाना, अगर वो शीश वापस चला जाता तो एक बैड एग्जाम्पल सेट हो जाता कि जो औरंगजेब से टकराएगा उसके लात मारी जाएगी, उसके सर को या उसको अपमानित किया जाएगा। तो उस अपमान से बचाने के लिए बताते हैं कि खुशहाल सिंह ने उस चीज़ को और एक भ्रम पैदा करने के लिए, खुशहाल सिंह का चेहरा मोरा गुरु तेग बहादुर के चेहरे से मिलता था, उन्होंने अपनी गर्दन कटा करके और वो उन सैनिकों को ये कह करके सुपवा दी कि ये गुरु तेग बहादुर की सर है और वो जो शीश था वो आनंदपुर साहिब के लिए रवाना कर दिया जाता है। तो ऐसी एक कहानी वहाँ पर थी बरसों से। आप जब कभी विकिपीडिया में जाते हैं तो एक छोटी सी 4 अक्षरों 4 लाइनों की कहानी आती है। तो आज इस सरकार का जो इतना बड़ा एक विषय चला है कि ये देश अपनी परंपराओं से जुड़ा रहे, अपने महापुरुषों से, बलिदानियों से जुड़ा रहे, तो ऐसा करके और ये एक कार्यक्रम वहाँ पर बहुत भव्य कार्यक्रम नवंबर मास में होने वाला है 15 नवंबर को। तो उसके माध्यम से यहाँ आज कई स्कूलों में SMD स्कूल के अंदर उनके नाम से एक कक्ष का निर्माण यहाँ पर हुआ है, उनका कक्ष का नाम रखा है। ऐसे ही एक भगत सिंह स्कूल के अंदर एक कक्ष का नाम खुशहाल सिंह दैया के नाम से रखा है। ऐसे ही आज लाल बहादुर शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर भी एक कक्ष का नाम खुशहाल सिंह दैया के नाम से रखा है। और ऐसे ही गांव में एक पंचायतें भी हुई हैं। तो लोगों ने वहां आने के लिए, निमंत्रण करने के लिए मैं आज यहां पर आया था और इस बहाने से आप लोगों से मेरा मिलना हो गया। सर, बात करें आज दिल्ली में भी कार्यालय का नया उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा, किस तरह से? ये विषय तो इनका है, मैं तो आपका प्रशासनिक कोई बात हो यहाँ के लिए तो वो मैं बताऊँगा। जी ने भी सर एक नक्सलवादियों को खत्म करने को लेकर के 31 मार्च 2026 तक का अल्टीमेटम दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि कोई नक्सलवादी अगर आत्मसमर्पण करता है तो उसका भी स्वागत है। क्या कहना चाहिए? देखो, ये जो नक्सलवाद है ये उनके जो पिछली सरकारों का जो एक दिशाहीन और अन्यायपूर्ण जो शासन था उसका परिणाम नक्सलवाद था। और माननीय अमित शाह जी ने जो किया है और इस पूरी सरकार ने जो किया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने बस एक ही रास्ता अपनाया था, वो था न्यायकारी कानून व्यवस्था देना। गलत को गलत और सही को सही जब कहना शुरू कर देंगे तो लोगों को आक्रोश खत्म हो जाएगा। और इसी प्रकार से हज़ारों युवा जो है उस गलत से और उस क्षेत्र को विकास की राह मिली है। और ये 100% देश के लिए बहुत ही बड़ा एक शुभ संदेश है यहाँ की प्रगति और विश्व गुरु बनने की दिशा में बहुत बड़ा कदम भी है ये। सर, राहुल गांधी जी को भी जान से मारने की धमकी मिली है, उन्होंने अमित शाह जी को पत्र लिखा, क्या कहना चाहिए?
मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये विषय हमारे वीरेंद्र जी के हैं और ये मेरे विषय नहीं है। मैं तो इतना कहता हूँ कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और इस शासन में कोई अन्याय ऐसा नहीं होगा, किसी प्रकार का भी कोई किसी को नहीं मार सकता ऐसे। डर की घटना को लेकर के भी राहुल गांधी जी ने निशाना साधा है कि जो वहाँ की संस्कृति को जो है सरकार खत्म करना चाहती है, क्या कहना? मैं वही कह रहा हूँ कि मैं ये राजनीतिक विषयों पे मैं अधिकृत नहीं हूँ, है ना। पिछले दिनों बारिश के कारण प्रदेश के काफ़ी एरिया में जल भराव हो गया, फसलें भी खराब हो रही हैं, तो उसको लेकर सरकार क्या कदम उठाएगी ताकि किसानों को परेशानी ना हो और उनका जो नुकसान है उसको बचाए? हाँ जी, देखो मैं बिल्कुल इस बात को बड़ी गंभीरता से कहना चाह रहा हूँ। इस सरकार ने मैं सोनीपत रोहतक को देखता था तो हमने फ्लड एजेंडा, जब हमारा फ्लड का जो बजट है हमारा वो कई गुना बढ़ाया है। माननीय मनोहर लाल जी का वो शब्द मैं बताता हूँ, जो हम लोग बैठे बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि अगर जल भराव के क्षेत्रों को हम कम कर देते हैं तो वो कृषि के क्षेत्र हो जाएंगे और अगर हम किसी के 2-4 एकड़ ज़मीन को बाहर निकालते हैं तो एक बहुत बड़ा रोज़गार, एक परिवार को जीवन दान मिलता है और इसके लिए बड़ी मात्रा में काम किया। लेकिन ये तो आप भी मानते होंगे कि बरसात इस साल जब हुई है वो अपना जो तय एक पैमाना है उससे ज़्यादा हुई है, तो इसके लिए लगातार हमारे प्रयास जारी हैं। दूसरी बात, जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो एक अच्छी योजना भी बन रही है और मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूं कि एक बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पूरे हरियाणा का, और ये ज़िले छोड़ करके पूरे हरियाणा को एक योजना बना करके हम इसके लिए जल भराव के क्षेत्र कम होंगे और अभी भी लगातार हर क्षेत्र में प्रशासन अलर्ट मोड में है और बहुत जल्दी इनको पानी को जल निकासी का भी काम हम लोग कर रहे हैं। बाजरे की खरीद नहीं हो पा रही है, 22 तारीख को सरकार ने 22 तारीख का आदेश दिया था, उसके बाद भी अभी तक बाजरे खरीद नहीं हो रही। बाजरा काफ़ी टन बाजरा अभी पड़ा है, बारिश की आशंका है, तो क्या करेंगे? नहीं, अभी जो व्यवस्थाएं चल रही है तो बारिश ज़्यादा आने के कारण से भी बाजरे की फसल में काफ़ी नुकसान भी हमारा हुआ है और हम लोगों ने पोर्टल भी खोल दिया है कि ताकि जो भी क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो उसको भी हम खोल रहे हैं और तय समय पर खरीद होगी। कई बार जब शुरुआत हम करते हैं किसी भी चीज़ की तो थोड़ा सा एक बार उसमें एरर आता भी है, उसको भी हम चेक करा रहे हैं और मंडियों के दौरे भी हम लोग कर रहे हैं। कोई ऐसी दिक्कत किसी को नहीं आने देंगे। पोर्टल के अंदर आग की आती है लेकिन पानी की नहीं आती है। जो आग का पोर्टल है वो खुल रहा है लेकिन जो पानी से जो नुकसान हुआ उसका पोर्टल नहीं खुल रहा। ना ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो ऐसी कोई कहीं टेक्निकली कोई फॉल्ट आता तो उसको ठीक कराएंगे, तुरंत ही ठीक कराएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप पानी का ना आए, पानी का तो आग कब लगे होता है, पानी तो आना ही आना होता है, तो अपने आप में बड़ा। आपने एक्सपोर्ट पोर्टल का जिक्र किया, उसमें काफ़ी किसानों की फसलों के साथ हो रहा है कि बाहर के लोगों ने उनका नाम से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और जब वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें मेवात या राजस्थान के पहले रजिस्टर्ड दिखाते हैं, तो उनको कैसे मुआवजा दिया जाएगा? देखो, अभी पीछे भी आया है, जिस क्षेत्र में पानी आया है वहाँ के भी पोर्टल में बहुत ज़्यादा 33,000 या कुछ 33 लाख हेक्टेयर एकड़ ज़मीन का उसमें आया हुआ था, जबकि हमारे यहाँ इतना तो हुआ नहीं। देखो, इस प्रकार की कुछ छोटी छोटी जो दिक्कतें आ रही ना, उनके लिए हम लोगों ने उसकी जांच भी करा रहे हैं, लोगों को नुकसान ना हो इस चीज़ का। जैसे हम लोगों ने पोर्टल शुरू किए हैं तो पोर्टल एक तरह से एक आम आदमी के नज़दीक चीज़ को लेके आने का एक माध्यम होता है और वो घर बैठे बैठे अपना काम कर सकता है, लेकिन उसमें आने वाली कमियों की निगरानी का भी ऊपर ध्यान रखते हैं। और आप लोग जब भी कोई इस प्रकार का समाज से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा उठाते हैं उसको गंभीरता से भी लेते हैं। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत कहीं होगी तो हम आज ही एक बार अध्यक्ष जी के साथ बैठ के इस विषय पर ध्यान करें। हाँ, बिल्कुल मिलेगा जी। माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है कि जीवन सहज बने, सरल बने, तो उस दिशा में तकनीक का जो उपयोग है हम लोग लगातार कर ही रहे हैं। और आज ज़मीन के जो मुद्दे हैं वो सुलझाने के लिए हमने निशानदेही पोर्टल भी बनाया है और घर बैठे बैठे रजिस्ट्री का भी, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा अगर ये बातें उठ के आती हैं, करप्शन की कोई बात आती है तो ये वहाँ से आती है। तो ये हमारा जो आज का दिन है या हमने जो पोर्टल उठाया तो हमारी सोच को प्रदर्शित करता है कि हम नहीं चाहते कि वहाँ जा कर के लोगों का शोषण हो, लूट हो, और हम लोगों ने लगातार इनके ऊपर काम कर रहे हैं और लोगों का जीवन सहज बने। और ये सेवा पखवाड़ा इस तरह से मनाया जा रहा है, इसमें लोगों का आम जनजीवन सहजता की हो रहा है। जो लोगों को नाजायज चक्कर भी कटवाए जाते थे रजिस्ट्री और तमाम चीज़ों को लेकर, तो उससे कितना फ़ायदा मिलेगा? उससे सारा ही फ़ायदा मिलेगा। एक आई है ये चीज़, अब इसको हम घर बैठे बैठे हर चीज़ एक हमारे पास तकनीकी दस्तावेज वो रहेगा, एविडेंस उसका।